कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांग ना कहो से दोस्ती ना कहो से। सदगुरु की प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए प्रेमियों। आज इस प्रांगण में राजनीति कर रहे हैं सदगुरु चरणदास जी महाराज की याद में ये सत्संग कर रहे हैं। महाराज जी पैतावास आश्रम के गदी नसीब हुई, पंजाब के रहने वाले, और हमने तो देखा है उन्हें अच्छे अपने नियमों पे चलने वाले। साधु संत हुए हैं। हमें एक बार जालंधर जाने का अवसर मिला। हमारे बड़े बेटे की ससुराल में वहाँ सत्संग था, तो पता लगा था कि जालंधर के पास ही दिवाली गांव है, वो पिंड बोलते हैं गाँव को, ये वहाँ के रहने वाले थे। तो यहाँ से संपर्क था, हमने फोन कर दिया, वो सत्संग में आया सामने। और मेरा गांव रोडा है, वहाँ हर साल लगभग साल में कई बार सत्संग होता था। तो एक बार महाराज चरणदास जी हमारे पड़ोस में एक परिवार है, वहाँ आए हुए थे, तो हमने उनको निमंत्रण दिया। वो आए और सत्संग में बैठे और बड़ा अच्छा उन्होंने संदेश दिया कि सत्संग के लिए जरूरी है कि वो विश्वासी हो, और इससे जरूरी है गुरु के हुक्म पे चलना चाहता है। और गुरु का हुक्म यही है कि सत्संग में आओ, सत्संग को समझो, और जो गुरु कहता है उसके मुताबिक करो। फिर इसके साथ में सबसे बड़ी चीज है सेवा। हम गुरु के दरबार गए और अगर सेवा का अवसर नहीं मिला तो फिर क्या? क्योंकि संतों ने सेवा का बहुत महत्व बताया है। महापुरुषों ने कहा है, सेवा सिद्ध सफलता, सेवाय परमात्मा, सेवा से वामिल, सेवा सेवा का फल मिलता है, और सेवा में कुल मालिक। पंजाब में जो गुरुओं की धरती है, गुरु अर्जन देव जी अमृतसर से लेके लाहौर दूर दूर तक सत्संग किया जाता है। लाहौर में एक बार उन्होंने सत्संग किया तो वहां एक भाई मंज नाम से था, मुस्लिम था, मुस्लिम धर्म को मानता था, और घर में बाजार थी। सारा गांव उसके यहाँ
नमाज पढ़ता था, इतना पक्का मुसलमान। लेकिन गुरु का जो वचन सुना, उनके प्रवचन सुने, कायल हो गए। कहने लगे महाराज जी मुझे नाम दे दो। क्या नाम है? मुझे भाई मंज कहते हैं। किस धर्म को मानते हो? कहता मुस्लिम धर्म को मानता हूं। कहता भाई देखो, अगर यहां आना है तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करना होगा, गुरबाणी को याद करना होगा और इस सब को छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं दोनों काम कर लूंगा। गुरु जी ने कहा नहीं, एक। इसीलिए महापुरुषों ने कहा भी है, डटे रहो मत हो डालना डोल, उखड़े की कोड़ी नहीं डटे काला खाना। जो डट गया वो समझो कुछ पाया। अब बड़ी सस्पेंस हो गई कि क्या करना। लगा ठीक है मैं जाता हूं। घर गया, घर में घरवाली थी, एक नादान बच्ची थी और कोई घर में नहीं थी। घरवाली को कहा कि ये जो मजार है ना, इसको फोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। कहता क्या हुआ? तुम तो पक्के थे। कहता नहीं, मैंने गुरु अर्जुन देव को उपदेश सुनाया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं लगता ये कोई चीज है। घरवाले ने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लिया हथौड़ा और फोड़ के रख दिया। गाँव में हाहाकार मच गया। भाई मंज ने मजार तोड़ दी। अल्लाह नाराज होगा, इसका बहुत नुकसान हो जाएगा। अब अल्लाह तो बाद में है। सब ने मिलकर उसको गांव से बाहर कर दिया कि तू गांव में रहने के लायक नहीं। घर छोड़ दिया, पशु छोड़ दिए, जमीन छोड़ दी, खेत में कहीं जाके झोपड़ी डालने खड़े हुए। और नाम लिया, गुरु ने जो बताया उस रास्ते पे चल रहे। अब भक्तों को तो मुसीबतें सहन करनी पड़ती, रोटी रोटी का मोहताज हो गए। कहाँ पहले पूरे गांव में उसका नाम था, शौहरत थी, लेकिन अब आ गई मुसीबत। कुछ समय बीता, गुरु अर्जुन देव जी ने अपने दो सिख जो उनके शिष्य थे उनको बुलाया और कहा भाई ये काम करो। लाहौर के पास एक गांव है, वहां भाई मंद रहता है, उसके पास का हो गुरुद्वारा जिसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं वो बन रहा। बहुत पैसे की जरूरत थी। जाओ और उसको कहो 10,000 रुपया फोड़ दे। दोनों सिख भाई गाड़ी से गए, उसके गांव पहुंचे, पता किया तो पता लगा वो तो कहीं झोपड़ी में बाहर आया। गए, भाई बंद ने देखा ये तो सिख भाई है, बहुत खुश हो, जरूर मेरे गुरु घर से आया। भागा भागा, हाथ जोड़कर सतनाम किया, सत श्री अकाल किया और पूछा कहाँ से आए हो? बताया कि हमें तो गुरु अर्जुन देव ने मिला। क्या बात? कहता बैठो तो बताए। बैठ गए, जलपान कराया। कहता बताओ। एक चिट्ठी थी, कहता ये रुका है, इसको पढ़ लो। बड़ा तो लिखा था कि 10,000 रुपये फौरन इन भाइयों को दे दो। अंधेरा 10,000 क्या, घर में 10 रुपये नहीं। फिर भी हिम्मत करके भीतर आया। घर वाले ने पूछा क्या बात? कहता गुरुजी ने फरमाना भेजा है और 10,000 रुपये मंगाए। कहता फिर कैसे करोगे? कहता ये समझ में नहीं आता। जब घर में आदमी का दिमाग काम करना छोड़ देता है तो घरवाली
मदद करता। कहता देखो ये काम करो, तुम्हारे घर वालों की दी हुई, मेरे घर वालों की दी हुई, मेरे पास सोने चांदी की डूम है, सारी ले जाओ, लेकिन गुरु के हुक्म को माना। इकट्ठी की, जाने लगा तो रास्ते में लड़की मिल गई, सुन लिया था उसने। कहता पिताजी ये बाली मेरे कानों में है, ये भी ले जाओ। अब को रोना आ गया कि इतनी नादान लड़की, कितनी भावना है इसकी। कहने लगा नहीं बेटी मेरा इसी से। कहता नहीं, मैं भी तो उसी गुरु को मानती हूँ। बालियाँ उतार दी और पिताजी को सुनार के पास गया। कहा भाई कितने पैसे दोगे? कहता तुम्हें कितने चाहिए? कहता 10,000। कहता 10,000 का बात तो नहीं है। कहता हो ना हो, मुझे 10,000 दे दो, बाकी मेरे खाते में। 10,000 रुपये लेके आया, उन भाइयों के हाथ में दे दी कि मैं गुरु को बार बार नमन करता हूँ कि महिमा का गुणगान करता हूँ, और मैं खुश नसीब हूँ कि गुरु ने मुझे किसी काबिल सुना। वो चले गए। अब और हालत बदतर होती गई। कुछ समय फिर बीता तो गुरु जी को याद आई भाई मंद की, और फिर दो अपने शिष्य ने उनको बुलाया कि लाहौर के पास गांव है, वहाँ भाई मंज रहता है, उसके पास जाओ और ये चिट्ठी दे देना जिसमें लिखा है कि 25,000 रुपये फौरन चाहिए। ये उस जमाने की बात है जब 25,000 लाखों के बराबर होते हैं। वो भाई गए गाड़ी से, गांव का नाम पूछा, पहुंच गए भाई मंज के झोपड़ी। भाई मंज बहुत खुश हुआ, जरूर मेरे गुरु घर से आया। लेकिन मन में एक आशंका थी कि अगर आज पैसे मांग लिए तो आज तो कोई है ही नहीं कुछ भी। बैठाया, उनका जलपान कराया, उनकी प्रसाद तैयार कराई, हाथ जोड़ के पूछा कि मेरे लिए क्या होगा। मैं तो परवाना दे दिया, ये देखो ये भाई मंद ने पढ़ा तो सर चकरा गया। 25,000 रुपये, यहाँ 25 पैसे नहीं। घरवाली सुन रही थी, देखा, अंदर गया, कहता 25,000 रुपये मांगे गुरु जी। तो कहने लगे अब तो जेवर टूम थी वो ही बेच दी, अब तो कुछ नहीं है। अच्छा कैसे भी करो। भाई मंद ने कहा ये काम करो, गांव का तो चौधरी है, उसने हमारी लड़की का हाथ मांगा था, हमने ये कह के मना कर दिया कि मैं अपनी लड़की को गुरु का घर का कोई अगर है उसको दूंगा, गांव का कोई चौधरी हो चाहे कोई, उसको नहीं देगा। हमने मना कर दिया था। लेकिन आज हमारे आफत आ गई, तुम चौधरी के पास जाओ और जाके कहो कि हमें तुम्हारी लड़की का रिश्ता मंजूर है, फिलहाल हमें 25,000 रुपये उधार दे। मंच की घरवाली गई, चौधरी ने देखा कि मंच की घरवाली आई है, क्या बात है? बिठाया, उससे पूछा भाई क्या बात, तुमने ताना जाना ही छोड़ दिया था, रिश्ता नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बात भी करनी क्यों छोड़ दी? करने भी आज मुंशी काम के लिए। कहता बताओ। कहता तुम्हारा जो रिश्ता मेरी लड़की के लिए था वो हमें मंजूर है, लेकिन फिलहाल 25,000 रुपये कैसे भी दे दो, हम चुका दूंगा। चौधरी ने बहुत खुश, वो चाहती है, अंदर गई, चौधरी से कहा कि 25,000। उसने कहा 25,000 रुपये थोड़े नहीं होते, ये जिंदगी भर नहीं दे सकती। कहता दे या ना दे, तुम 25,000 रुपये मेरे घर से दे दो, रिश्ता मिल रहा। 25,000 लेके भाई ने आया, अपने प्रेम भाइयों के हाथ में रखे, उनको विदा किया और फिर बैठे। अब और कल जवान समय बीतता गया,
एक बार फिर गुरु जी ने कहा कि भाई वंश का पता करो। ना कभी वो गुरु दरबार में आता है, ना सेवा लगाता है, बुलाओ। फिर दो भाई गए, जाके और पूछते पूछते भाई वंश के यहाँ पहुंच गए। भाई वंश ने पूछा कि अब क्या हुक्म है? कहता गुरु जी ने कहा है कि तुम सेवा नहीं करते। दुनिया जो स्वर्ण मंदिर बन रहा है, गुरु का गुरुद्वारा बन रहा है, उसमें सेवा लगा रहे हैं और तुम सेवा नहीं लगाते। कहता ठीक है। कहा कि तुम चलो ना। अपनी घरवाली बच्ची को साथ लिया और पहुंच गया गुरु जी के दरबार और नतमस्तक हुआ। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, कहा भाई वंश सेवा का अच्छा अवसर है, सेवा लग गया। दिन में जंगल में जाकर लकड़ी काट के लाता, घरवाली और लड़की रसोई में प्रसाद बनाते और वक्त पहुंचते। फिर गुरु जी ने एक दिन पूछा कि भाई वंश मेहनत बहुत करता है लेकिन प्रसाद कहाँ से खाता है? कहता प्रसाद तो लंगर से खाता है। कहता फिर क्या सेवा? ये भाई वंश के कान में पड़ गई बात। भाई वंश ने तय कर लिया कि अब गुरु के लंगर से प्रसाद नहीं करता। दिन में दरबार के लिए लकड़ी लाता, शाम को लकड़ी लाकर बेच के फिर उसकी रोटी बनती। एक बार ऐसा वाक्या हुआ, अंधेरी आ गई, कुछ ना दिखाई दे, सिर पे लकड़ियों की गठरी और रास्ते में एक अंधा कुआ। अंधा कुआ से मतलब पानी नहीं था, तो अंधा कुआ बोलते थे। जा रहा था, दिखाई नहीं दिया, कुएं के अंदर धड़ाम की आवाज आई। गुरु जी तो अंतर्यामी थे, कहा भाई रस्सा लाओ, पट्टा लाओ। भाई वंश खतरे में, लोग साथ हो गए। तो भाई वंश को आवाज लगा, उसने कहा कि मैं ठीक हूं। बताया कि गुरु जी तुम्हें लेने के लिए आए हैं। गिरे हो गई, रोने लगा कि मेरा गुरु देखी मेरी कितनी संभाल कर रहा है। कहता भाई वंश एक काम करो, तुम बाहर आ जाओ, हम रस्सी डालते हैं और गुरु के दर्शन करो। कहता ये काम करो, पहले ये लकड़ी निकालो। कहता क्यों? कहता ये लकड़ी बाजार जाएगी तो मेरे घर का चूल्हा जलेगा, वरना नहीं जलेगा। गुरु अर्जुन देव के रोंगटे खड़े हो गए। देखो कैसे से भाई वंश ने लकड़ी बांध दी, बाहर आई, फिर रस्सी डाली, भाई वंश आया, गुरु के चरण लिए। गुरु जी ने अपनी बाहों में ले और कहा कि भाई वंश मैं तुझे वरदान देता हूं, तो मैं ये नहीं कहता कि तुम गुरु बनोगे, लेकिन किसी जरूरतमंद को अगर नाम दे दिया वो पार हो जाए। इतना बड़ा आशीर्वाद गुरु ने। ये है सेवा का। परमपिता मगरानंद जी साहब ने कहा है, हाँ सतगुरु सेवा अमर सजन पूरनवा मकनानंद पुकार से सुधा गुरु दया करे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कहा भी है